नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं और ये थोड़ा थ्योरेटिकल वीडियो है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हैं, थोड़ा सीखना चाहते हैं तो इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपकी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया है और ये आपकी प्रोग्रामिंग सीखने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स क्रिएटिंग ए प्रोग्राम। आप और हम डेली न जाने कितने प्रोग्राम्स बनाते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलिए आपको किसी शहर में या सिटी में घूमने का मन हुआ, तो आप उस सिटी के बारे में पहले आप सिलेक्शन करेंगे। आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको गोवा जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। जब आप सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस डेट को जाना है। डेट सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस तरीके से जाना है, बाय ट्रेन जाना है, बाय प्लेन जाना है, बाय प्राइवेट व्हीकल जाना है। ये जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप उस पर्टिकुलर डेट पे ट्रेवल करेंगे, वहां सिटी पे जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद फिर आपके सामने एक डिसीजन लेना होगा, आपको किन किन स्पोर्ट्स पे जाना है। आप उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे जाएंगे, कितना टाइम वहां पे आप देंगे ये आप डिसाइड करेंगे। स्पोर्ट विजिट करेंगे और वापस अपने घर को लौटाएंगे। तो ये आपने जब सिटी घूमने का प्रोग्राम बनाया, ठीक उसी तरह से जब आप कंप्यूटर को कोई टास्क देते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देनी पड़ती है कि उसको कब कौन सा काम किस सीक्वेंस में करना है, और इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। तो पहले हम देखते हैं प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या बनी। प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written to perform a specific task and these set of instructions written in a logical manner। लॉजिकल मीन्स किसी भी काम को करने का एक सही तरीका। लॉजिक के अंदर तीन कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। नंबर वन, सीक्वेंस मीन्स इंस्ट्रक्शंस को एक ऑर्डर में रन करना, एग्जीक्यूट करना। नंबर टू, सिलेक्शन। कई बार आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस आएंगी, उनमें से आपको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप जब सिटी में घूम रहे थे तो आपको सिलेक्ट करना था आपको किस स्पॉट पे जाना है। इसी तरह रिपीटेशन मीन्स कई बार आपके पास ऐसे जॉब आएंगे जो आपको बार बार करने पड़े। तो और बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव टू नंबर्स और उनमें से हमको ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को बोलेंगे भाई वी वांट ए प्रोग्राम। तो कंप्यूटर को हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन की जहां से शुरुआत होगी वहां पे कमांड देंगे स्टार्ट। इससे कंप्यूटर ये समझेगा कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अगली इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, दो नंबर है तो दो नंबर को रीड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रीड ए एंड सेकंड रीड बी। जब आपने दोनों नंबर ए और बी रीड कर लिए तो अगला स्टेप क्या होगा कि कंपेयर करें ए बी से बड़ा है या नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो आंसर क्या हो गया, बी। अब आपको आंसर मिल गया, तो अब आपको आंसर प्रिंट करना है। प्रिंट होने के बाद आप कंप्यूटर को देंगे कि प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम ओवर। तो आप कमांड देंगे एंड। तो इस तरह से जब हम एक नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज के अंदर किसी प्रोग्राम्स के सारे स्टेप्स लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का डेफिनेशन क्या हुआ, एल्गोरिथम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म ए टास्क। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एल्गोरिथम हमेशा नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, मींस इंग्लिश। जब इसी एल्गोरिथम को हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर राइट कर देते हैं तो वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, एल्गोरिथम सिंपल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे प्लेइंग ए
कंप्रेस्ड वीडियो फाइल। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिथम को जनरली फंक्शंस और सबरूटीन्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एल्गोरिथम होता क्या है, ये आपकी समझ में आना चाहिए। जब हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं तो उसी चीज को हम ग्राफिकल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब ग्राफिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो बनता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ऐसे नहीं बनता। अब फ्लो चार्ट के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वही सिंबल्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूज करने होंगे जो यहाँ सामने आपको दिखा रखे। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनेटर, ये आपके प्रोग्राम के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करेगा। प्रोसेस, जब आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तब उसको इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है डिसीजन, डिसीजन के लिए आप ये वाले सिंबल को यूज करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस सेलेक्ट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट, इफ यस देन व्हाट इज आंसर, एंड नो देन व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आपने डिसीजन लिया, तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, डिसीजन के लिए जो सिंबल दे रखा है इसको यूज करेंगे। डाटा, इसका यूज वहां करेंगे जहां पे आप डाटा ले रहे हैं या आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं। ऑन पेज रेफरेंस के लिए सर्किल का यूज करते हैं। रेफरेंस मीन्स अगर आप सेम पेज के ऊपर किसी दूसरे पॉइंट को रेफरेंस करना चाहते हैं तो वहां पर आप ही सर्किल यूज करेंगे। नेक्स्ट है ऑफ पेज के लिए, मीन्स नेक्स्ट पेज पे आपको रेफरेंस शो करना है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। डिले और ब्लॉक बॉटलनेक के लिए ये वाला नेक्स्ट सिंबल यूज करेंगे। और फ्लो को इंडिकेट करने के लिए एरो सिंबल का यूज करते हैं। चलो अब देखते हैं कि ए और बी को ऐड करने का फ्लो चार्ट क्या है। तो यहां पर आपने जब भी आप प्रोग्राम को देना शुरू करेंगे तो स्टार्ट, देन आप दो नंबर रीड करेंगे, रीड ए एंड रीड बी। तो यहां पर आपने ये सिंबल यूज किए। फिर उसके बाद आया प्रोसेस, मीन्स कैलकुलेट सम एज ए प्लस बी। फिर आपने प्रिंट किया सम को, और प्रिंट करने के बाद आपने वापस प्रोग्राम का एंड कर दिया। इसी चीज को जब हम नेचुरल लैंग्वेज के अंदर मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो इस तरह से ये 6 स्टेप्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये बनेंगे। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 2 नंबर ऐड करने का फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में आपको 2 नंबर ऐड करने का एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है। अब अगर मुझे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे सिंपली इन स्टेटमेंट्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कमांड से रिप्लेस करना होगा और आपका प्रोग्राम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बन जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में देखा प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं। आपको एक प्रोग्राम लिखना है, मीन्स आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको n नंबर्स एक्सेप्ट करने हैं और उन n नंबर में से आपको ग्रेटर नंबर फाइंड करके प्रिंट करना। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे भी कई इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी। धन्यवाद।